Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education for TGT and PGT batch. Okay, so आज की क्लास में हम प्लेन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है उसको कवर करेंगे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो मूवमेंट होता है वो दो चीज़ों से, दो जो एलिमेंट होते हैं उनके बेसिस पे होता है, एक प्लेन और दूसरा एक्सिस। ठीक है, तो इससे आगे वाली क्लास में हम एक्सिस की स्टडी करेंगे। अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, प्लेन के बारे में। तो देयर आर थ्री प्लेन, तीन बेसिक प्लेन्स होते हैं जिनके अलोंग जो होता है, जिन प्लेन्स में हमेशा जो है वो मूवमेंट होता है। उससे पहले जब ये सारी चीज़ों की बात करें उससे पहले हम जान लेते हैं कि लगभग 250 से लेकर 360 जॉइंट्स ह्यूमन बॉडी में होते हैं, और हर एक जॉइंट की अपनी एक यूनिकनेस है। वो एक पर्टिकुलर जो आपकी एक्सिस है उसके अराउंड मूवमेंट करता है। ठीक है, और एक्सिस के अराउंड जो मूवमेंट होता है वो या तो स्पिनिंग हो सकता है या फिर रोटेशनल हो सकता है। ठीक है, चलिए, लेकिन बाकी जो मूवमेंट जो प्लेन में होंगे वो क्या होंगे, एक प्लेन के अलोंग होंगे, और वो किस तरह से होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो दो नेसेसरी एलिमेंट्स जो है वो प्लेन और एक्सिस की हमने बात कर ली। प्लेन बेसिकली है क्या, एक इमेजिनरी सरफेस है जिसके बारे में एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि वो दे देते हैं प्लेन इज ए इमेजिनरी सरफेस और इमेजिनरी लाइन और इमेजिनरी पॉइंटेड लाइन और हाइपोथेटिकल लाइन। ठीक है, तो इन सब में जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी सरफेस। ऐसे ही एक्सिस के बारे में वो पूछ लेता है, एक्सिस क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, तो बेसिकली हमने काफ़ी सारी बात की है पहले स्केलेटल सिस्टम के बारे में, तो आई होप दैट कि इन सारी टर्मिनोलॉजीज को आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हम क्लास करेंगे एक्सेस की, और एक्सेस को ख़त्म करते ही हम एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी की एक अलग से क्लास लेंगे जिसमें सारी टर्मिनोलॉजी में डिफाइन करूँगा, और पर्टिकुलर मूवमेंट भी मैं डिजाइन मतलब जो है वो एक्सप्लेन करूँगा उसमें, तो उससे आपकी बहुत सारी समस्याएं जो है वो खत्म हो जाएंगी। चलिए ठीक है, फिर शुरू करते हैं आज की। तो प्लेन एक्चुअली है क्या, an anatomical plane is a hypothetical plane used to transect the body into described location of the structure or the direction of movement। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आती है कि प्लेन क्या करता है, ट्रांसेक्ट करता है किसमें, डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करने के लिए, लोकेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, एक हमारी जो बॉडी है उसमें वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स के पर्सपेक्टिव में हम दूसरे ऑर्गन्स को देखते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्शन और मूवमेंट जो है वो निर्धारित करते हैं क्या, प्लेन और एक्सिस। ठीक, सो मेडिकल प्रोफेशनल्स ऑफन रेफर्स टू द सेक्शन ऑफ द बॉडी in terms of anatomical planes, जैसे फ्लैट सरफेसेस, राइट। These planes are imaginary lines, verticals और horizontal। तो आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, ये थोड़ा मिस प्रिंट की वजह से, और या हो सकता है पता नहीं लिखते टाइम पे भूल गया हूँ। तो these planes are imaginary lines, नो, ये प्लेन्स जो है वो इमेजिनरी लाइंस नहीं होती है, इमेजिनरी सरफेस होते हैं, चाहे वो वर्टिकल सरफेस हो या हॉरिजॉन्टल सरफेस हो। तो ये गलती आप नहीं करेंगे, आई होप दैट। चलिए, ये एनाटॉमिकल प्लेन्स आर, ये चार प्लेन होते हैं बेसिकली। ठीक है, इसको आप स्पॉट से याद रखते हैं, SPOT। ठीक है, इसको कैसे अभी मैं बताऊंगा। द एनाटॉमिकल प्लेन्स आर फोर इमेजिनरी फ्लैट सरफेसेस और द प्लेन्स दैट passes through the body in a anatomical position. They are the median plane, okay, then sagittal plane, कोरोनल को फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं, और लास्ट वाला हॉरिजॉन्टल को ट्रांसवर्स भी बोलते हैं। ठीक है, द प्लेन एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन इज आल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द प्लेन्स। ठीक है, चलिए, अब देखिए इसको, मीडियन प्लेन को आप बहुत अच्छी तरह से अभी देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि जब आप मीडियन प्लेन के साथ साथ जब सजेटल प्लेन की हम बात करेंगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बट डोंट वरी अबाउट इट, आई एम हियर टू फिगर आउट द कंफ्यूजन, राइट। तो ये क्या है, ये क्या करता है, ये आप इसकी जो खासियत है, ये किस तरह सजाइटल प्लेन से भिन्न है वो मैं आपको बताऊंगा, हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम सजाइटल प्लेन, राइट। ये क्या होता है, ये प्लेन आपका बिल्कुल सजाइटल प्लेन के पैरेलल चलता है, और ये क्या करता है, ये बिल्कुल दो हिस्सों में बांट देता है पूरी बॉडी। ठीक है, ये बात समझ में आएगी। जो सजाइटल प्लेन है उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो दो बराबर हिस्सों में बॉडी को
काटे, और बॉडी कहाँ से कटनी है आपकी, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो मीडियन प्लेन के लिए नेसेसरी है कि वो बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करे, लेकिन कोरोनल प्लेन सॉरी सैजिटल प्लेन के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करे, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, उसको आप समझ लीजिए। ये क्या रहा है, देखिए ये कई सारे प्लेन्स दिखाए हुए हैं ना, इनको आप समझ लीजिए इसी से। एनी प्लेन पैरेलल टू द मीडियन प्लेन इज नोन एज सैजिटल प्लेन। तो मीडियन प्लेन के पैरेलल प्लेन चाहे कोई भी होगा मीडियन को छोड़ के, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होंगे, सैजिटल प्लेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। तो ये प्लेन जो है, इन तीनों प्लेन को 3D व्यू में यहाँ रखा गया है। तो देखिए ये क्या है, ये रेड से जो आपका दिखाया गया है, ये आपका क्या है, ये ही आपका मीडियन प्लेन है, ठीक है। तो मीडियन प्लेन क्या कर रहा है, बिल्कुल बीचों बीच से बॉडी को डिवाइड करते रहा है दो पार्ट्स में। अच्छा मीडियन जो प्लेन है उसी के पैरेलल एक और प्लेन है, वो कौन सा है, सेजिटल प्लेन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फ्रंटल प्लेन। अब फ्रंटल प्लेन क्या करता है, ये आपकी बॉडी को फ्रंट और बैक में एंटीरियर पोस्टीरियर बांट देता है। मतलब ये इस तरह से बॉडी को काटेगा जैसे आगे और पीछे दो हिस्से हो जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये आपकी बॉडी को अप और डाउन में डिवाइड करता है, ठीक है। ये लगभग हिप के आसपास से आप बॉडी को काट दीजिए, अपर और लोअर में, ठीक है। चलिए, हाँ बेहतरीन, बहुत अच्छे। द फोर टाइप्स ऑफ बॉडी प्लेन्स, दे फोर टाइप्स ऑफ बॉडी प्लेन्स जो है वो कौन कौन से, इसको एक वर्ड से आप सॉफ्ट से याद रखते सकते हैं, कौन सा, सैजिटल प्लेन, ऑब्लिक, फ्रंटल और ट्रांसवर्स, ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते क्योंकि ये बहुत इजी से है, और आई होप दैट कि अगर आपको लगता है कि ये इजी नहीं है तो ये बहुत इजी मैं आपके लिए कर देने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सैजिटल प्लेन की। अच्छा सैजिटल प्लेन की सिर्फ एवं ही बात नहीं करनी है आपको, सैजिटल प्लेन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको आज मैं बताने वाला हूँ, और आई होप दैट कि बहुत सारे लोगों ने इसको नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है। इसको सैजिटल प्लेन, सिर्फ सैजिटल प्लेन के और भी पार्ट होते हैं, कौन सा, मिड सैजिटल प्लेन और पैरा सैजिटल प्लेन। अब मिड सैजिटल प्लेन और पैरा सैजिटल प्लेन क्या होता है, इनको समझ लीजिए आप। सैजिटल प्लेन क्या होता है, सैजिटल प्लेन रन्स वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। और ये क्या करता है, फ्रंट टू बैक जो है वो डिवाइड कर देता है, एंड डिवाइड्स द बॉडी इनटू द लेफ्ट टू राइट। आप ऐसे याद रख लीजिए एक फॉर्मूले से, DSLR, DSLR कैमरा तो सभी ने नाम सुना होगा। D स्टैंड फॉर डिवाइड, S स्टैंड फॉर सैजिटल प्लेन, L स्टैंड फॉर लेफ्ट और R स्टैंड फॉर राइट, ठीक है, DSLR। तो आपका सैजिटल प्लेन क्या करता है, बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। दिस इज इजी टू रिमेम्बर बिकॉज अब स्कल बोन की आप बात करेंगे तो इसमें सैजिटल सूचर होता है, ठीक है। और वो सैजिटल सूचर भी क्या करता है, जो आपकी खोपड़ी है, जो आपकी स्कल है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है, इसमें लेफ्ट और राइट, ठीक है। एंड एग्जैक्टली द प्लेन डज इट डिवाइड टू द बॉडी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और दूसरे जो हैं उन सबको समझेंगे। उससे पहले हमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है उसको समझना है अभी। चलिए वो महत्वपूर्ण क्या है, सैजिटल प्लेन के बारे में आप जान ही गए कि सैजिटल प्लेन क्या करता है, वो वर्टिकली रन करता है, वर्टिकली रन करते हुए क्या करता है, वो बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता है, ठीक है। चलिए, और ये किसके पैरेलल होता है, ये मीडियन प्लेन के पैरेलल होता है। अब मिड सैजिटल का मतलब समझ लीजिए आप। इफ अ सैजिटल प्लेन runs directly down to the midline of the body, it's called mid sagittal plane, ठीक है, और मीडियल प्लेन। तो मिड सैजिटल प्लेन को ही मीडियल प्लेन कहते हैं, ये बात आप बहुत अच्छी तरह से समझ लें। अगर कोई भी प्लेन जो आपकी बॉडी को इस तरह दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, दो इक्वली हिस्सों में, बोथ द पार्ट्स शुड बी मिरर इमेज टू ईच अदर, राइट। तो ऐसे प्लेन को हम क्या बोलेंगे, ईदर वी विल कॉल दैट प्लेन मिड सैजिटल प्लेन और मीडियन प्लेन, ठीक है। दूसरा क्या था, पैरा सैजिटल प्लेन। पैरा सैजिटल प्लेन क्या होता है, पैरा सैजिटल प्लेन दैट आर अनइवन, ठीक है, और नॉट डाउन टू मिड लाइन इज कॉल्ड पैरा सैजिटल प्लेन। तो इसके अलावा जो भी प्लेन है, अभी आप इसमें दो लाइन आपको दिख रही होंगी फिगर में, ठीक है। एक आपकी ये रेड लाइन है, ठीक है, दूसरी क्या है आपकी ब्लू लाइन है। तो ब्लू लाइन क्या है आपकी, मिड सैजिटल प्लेन या फिर मीडियल प्लेन, और जो रेड लाइन आपकी शो कर रही है वो किसको कर रही है, पैरा सैजिटल प्लेन। तो कोई भी प्लेन जो
मीडियल प्लेन या मिड सैजिटल प्लेन से पैरेलल चलता है, लेकिन उनके जस्ट वो नहीं होता, मतलब मिडिल से नहीं बॉडी को डिवाइड करता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासैजिटल। ठीक है, और इन दोनों को मिला के अगर हम बोलना चाहें बड़ी टर्मिनोलॉजी में तो उसको बोल देते हैं हम सैजिटल प्लेन। ठीक है, चलिए, तो सैजिटल प्लेन आप लोगों ने सीख लिया, अब आगे चलते हैं हम। तो हम बात करेंगे दूसरा प्लेन जो था वो ऑब्लिक प्लेन। ऑब्लिक प्लेन में क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे जो परपेंडिकुलर एंगल नहीं हो उसको हटा के कहीं पे भी ऑब्लिक काट दे। ठीक है, जैसे आपका पैरेलल या वर्टिकल नहीं है, एक किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे देखो, यहाँ से ये काटा हुआ है, ये काटा हुआ है, ये इधर से ये काट दिया। अभी यहाँ पे अगर ऐसे करके काट रहा होता तो क्या हो जाता है, ये ट्रांसवर्स प्लेन। वहीं अगर इस तरह से ये प्लेन अगर डिवाइड कर रहा होता तो सैजिटल प्लेन हो जाता। ठीक है, यहीं अगर ये इस तरह से डिवाइड कर रहा होता पूरी बॉडी को, यू कुछ यूं करके लेके, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका कोरोनल प्लेन हो जाता। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। द नेक्स्ट प्लेन इज फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन को क्या बोलते हैं, कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं। अच्छा, और इसका नाम क्या है, एंटीरियो पोस्टीरियर। ठीक है, तो इस प्लेन को क्या क्या नाम हो गए, फ्रंटल प्लेन, ठीक है, दूसरा कोरोनल प्लेन, तीसरा एंटीरियो पोस्टीरियर प्लेन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। ये क्या करता है, आपकी बॉडी को फ्रंट और बैक में काट के डिवाइड कर देता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आती है। द फ्रंटल प्लेन और कोरोनल प्लेन इज लिटरली लीव फ्रॉम फ्रंट एंड बैक पोर्शन। ठीक है, द प्लेन रन्स वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू द बॉटम टू, टॉप से बॉटम की तरफ चलता है। इट डिवाइड्स द बॉडी इनटू द फ्रंट, एंटीरियर फ्रंट को बोलते हैं और पोस्टीरियर किसको बोलते हैं, बैक को। ठीक है, तो वो फ्रंट और बैक में डिवाइड कर देता है। अगला हम समझते हैं यह ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन को और दूसरे किस नाम से जानते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब जो जमीन के पैरेलल हो। ठीक है, इतनी सी बात आप याद रखें। दिस इज ओनली हॉरिजॉन्टल प्लेन दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू द टॉप सुपीरियर एंड बॉटम इंफीरियर। तो सुपीरियर और इंफीरियर में जो प्लेन डिवाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन। द सफिक्स और प्रीवियस, ट्रांस मींस अक्रॉस। ठीक है, ट्रांसलेक्टिक एयरलाइन फ्लाइंग अक्रॉस टू द अटलांटिक, ये एक फ्रेज है जिससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जमीन के हॉरिजॉन्टल रहता है। ठीक है, तो इतनी सी बात जो है आपको सीख लेनी थी। अब लास्ट ये स्लाइड है, और लास्ट ये स्लाइड में कुछ थोड़ी सी चीजें हैं, बहुत इजी सी, वो आप देख लीजिए कि सैजिटल प्लेन को हम दूसरा और क्या जानते हैं, हम इसको एंटीरियो पोस्टीरियर नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरा क्या आता है, ट्रांसवर्स प्लेन को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं या ट्रांसएक्सियल प्लेन भी बोलते हैं। कोरोनल प्लेन को और किस नाम से जानते हैं, कोरोनल प्लेन को हम फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी सी चीजें आप जो है वो इजी सी हैं, आप याद कर लेंगे, और ये छोटी छोटी चीजें जो है वो आगे आने वाली क्लासेस में हमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये आपकी फाउंडेशन टाइप की क्लासेस है मेरे प्यारे बच्चों। अगर इनमें आपने थोड़ा सा काम कर लिया तो आगे आने वाली जो सिलेबस है उसको हम बहुत तेजी से खत्म कर देंगे, और वो यूं मतलब चुटकियों में खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप इन पर थोड़ा सा काम कीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर मतलब टीजीटी में तो इतने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन पीजीटी में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल और अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।